Hello students, now today we will study the page number 51. So let's start. But there are some plants which have leaves of different colors like orange, yellow, brown and even white. This happens because these leaves have some other pigment instead of chlorophyll in them. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कलर डिफरेंट रंग का होता है, जैसे ऑरेंज, येलो, ब्राउन और यहाँ तक कि वाइट भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लीव्स में एक दूसरे टाइप का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल की जगह पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है। तो बाकी जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में एक दूसरे टाइप का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उनका कलर डिफरेंट होता है। लीव्स आल्सो चेंज कलर ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। In spring, we can find new leaves on plants. New leaves are light green in color, but as they grow older, over time, their color too depends. In very cold climates, leaves of oak tree and maple trees become red during autumn season, and during winter, they become yellowish brown before falling from the trees. लीव्स का कलर ये सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। स्प्रिंग सीजन में हम ज़्यादातर देखते हैं कि प्लांट्स पर न्यू लीव्स निकलती हैं, तो उनका कलर आपने देखा होगा लाइट ग्रीन होता है। अब जैसे जैसे वो ओल्डर होती जाती हैं, जैसे जैसे डेज बीतते जाते हैं, समय के साथ उनका कलर भी चेंज होता जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, जब काफ़ी ठंडा मौसम आ जाता है, तब लीव्स जैसे कि ओक एंड मैपल ट्रीज, इनकी जो लीव्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। जब ऑटम सीजन होता है, फिर विंटर, तब उनका कलर येलोइश ब्राउन हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे गिर जाती हैं। जब उनका कलर येलोइश ब्राउन हो जाता है तो फिर वो पेड़ से टूट करके गिर जाती हैं। स्मेल। Let's conduct an experiment to find out if leaves of different plants have special smells. Take leaves of coriander, tulsi, and mint plants. Now crush them in separate bowls. Now smell the three bowls. You will find that all three have distinct and separate smells. So we can definitely say that leaves differ according to their smell or aroma. अब चलिए हम इसके लीव्स के स्मेल को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए आपको कुछ लीव्स लेनी पड़ेगी। इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर होगा कि लीव्स में स्मेल कैसी होती है। तो कुछ लीव्स लेते हैं, जैसे कोरिएंडर, तुलसी और मिंट की। इन प्लांट्स की आप लीव्स ले लीजिए, फिर इनको क्रश करके एक अलग अलग बाउल में रखिए। फिर उसको आप स्मेल कीजिए, उन तीनों बॉल्स को आप स्मेल कीजिए, सूंघिए। आपको महसूस होगा कि उन तीनों की अलग अलग टाइप की स्मेल है। तीनों की अपनी यूनिक टाइप की डिफरेंट स्मेल होती है। तो इससे आपको ये बात एकदम क्लियरली हो जाएगी कि इनकी स्मेल अलग अलग होती है। एज। The leaf margins also differ from one plant to another. The edges or sides of some leaves, like that of mangoes, are plain, while the edges of some trees, like oaks, are serrated or broken. Take a look at the leaves shown here. You will find their margins are different from one another. अब लीव्स जो होती हैं उनकी मार्जिन्स भी अलग अलग होती हैं, इनकी डिजाइनिंग अलग अलग होती है। लीफ का जो सबसे कॉर्नर होता है, जो एज या साइड, सबसे कॉर्नर का पार्ट, लीव्स जैसे कि मैंगोज, इनका कॉर्नर एकदम प्लेन होता है। वहीं पर ओक, इनकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो सेरेटेड होते हैं। ये इस टाइप के शेप को सेरेटेड बोलते हैं। तो इनकी जो एज हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब
लीव्स आप देखिए जो दिए हुए हैं। इसके अलावा आप और भी लीव्स लेकर के उनको आप चेक कर सकते हैं। टेक्सचर, हैव यू टच्ड अ मिंट लीफ? इट हैज़ अ रफ surface, while the surface of a banana leaf is very soft and smooth. The texture of leaves also differ from plant to plant. क्या आपने कभी मिंट की लीफ को टच किया है? मिंट की लीफ को आप टच करिए, उसका जो सरफेस है काफ़ी रफ होता है, वो आपको स्मूथ नहीं फील होगा। जबकि बनाना लीफ इसका सरफेस बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होता है। तो लीव्स की जो टेक्सचर है वो भी अलग अलग प्लांट पे डिफरेंट होती है, उसका जो सरफेस है वो आपको अलग अलग फील होगा। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, एज रीता एंड रोहन turned the pages of the book, more facts about leaves unfolded. Each leaf has different parts. The broad and flat surface of the leaf is called the leaf blade. If we hold a leaf against our light, we can see lines running across the leaf. The middle line is the midrib, and the other lines are the vines. रीता और रोहन जैसे जैसे ये बुक का पेज पलटते गए, उन्हें लीव्स के बारे में और भी जानकारियाँ मिलती गईं। हर लीफ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लीफ का जो फ्लैट और ब्रॉड सरफेस होता है उसे लीफ ब्लेड बोलते हैं। जो एकदम स्मूथ सरफेस होता है वो उसका लीफ ब्लेड बोला जाता है। अगर आप किसी लीफ को लाइट के सामने करके देखें तो उसमें आपको कई सारी लाइंस दिखाई देंगी। इन लीव्स की लाइंस में सबसे मिडिल में एक लाइन होती है जिसको मिड रिब बोलते हैं। इसके अलावा साइड बाय साइड जो लाइन होती है उसको वाइन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 51 है। आप वीडियो देखिए और इसकी स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।